कब्जों को दूर करने के लिए सबसे पहले आप यौगिक जॉगिंग के अभ्यासों को कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार को लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, आप सूर्य नमस्कार को पहले मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करें, फिर इसे आप तीव्रता से कम 8 से 10 राउंड प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों का मोटापा बढ़ जाता है वह समस्या दूर होती है। यह ओवरवेट की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। दोस्तों, कब्जों को दूर करने के लिए आप जितने भी स्टैंडिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टैंडिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सूर्य नमस्कार को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे ही सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे छाती के मध्य रखते हुए श्वास, फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे हस्त उत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, आपके दोनों बाजू आपके कान के पास कटे हुए हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने पाद हस्तासना की पोजीशन पर आना है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे आगे करते हुए अपने हाथों को ऐसे अपने पंजे के पास रखते हुए दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा करें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे पर्वत आसन की पोजीशन पर आना है। और फिर इसके बाद आपने अष्टांग नमस्कार की पोजीशन पर आते हैं। आपके घुटने, आपकी छाती, आपकी ठोड़ी ऐसे जमीन को स्पर्श कर रही हो और शरीर का बीच वाला हिस्सा ऐसे ऊपर को उठा हुआ हो। श्वास को रोक कर रखें। इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे चंद्रासन की पोजीशन पर आइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पर्वत आसन की पोजीशन पर आते हैं। और फिर इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे आगे की तरफ करते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पाद हस्तासना की पोजीशन पर आते हैं। ठीक है, श्वास अंदर और फिर प्रणाम आसन, हस्त उत्तानासना, पाद हस्तासना, अश्व संचालन आसन, पर्वत आसन, अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन, फिर पर्वत आसन, फिर अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, हस्तोत्तानासन और प्रणाम आसन। पहले आप इसे ऐसे ही मध्यम गति के साथ और लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसे आप तीव्रता से और लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। करेंगे कोणासना और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे सीधे फैला लेते हैं और अपने राइट हाथ को ऐसे लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रखते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं और फिर सेंटर में आते हैं। फिर दूसरी साइड से ऐसे ही इसे आप पहले 10 से 15 बार प्रैक्टिस करें और फिर इसे आप 25, 30, 50 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सीधे इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हस्त उत्तानासना और पाद हस्तासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। आप ऐसे ही सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाइए और अपने दोनों पैरों में ऐसे अपने शोल्डर लेवल के बराबर ऐसे डिस्टेंस रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे पंजों के पास रखते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के समीप लगाने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही से कम 8 से 10 बार अप डाउन करते हुए कीजिए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे